सृष्टि के आरंभ से जीवन के परिपक्व भय कर्म रूप निमित्त से मैं एक हूं सो वो रूप हूं, ऐसी इच्छा भई। जैसे बिल्कुल ब्रह्म तो शांत है। कोई कहेगा अगर ब्रह्म में इच्छा हुई, ब्रह्म में ये हुआ, ब्रह्म में हुआ, तो ब्रह्म में तो विकार आ गया। इच्छा तो विकार आ जाएगा, और ब्रह्म में विकार है नहीं। ब्रह्म में तो विकार है ही नहीं, तो ब्रह्म में इच्छा हुई कहाँ? तो ऐसी कोई इच्छा नहीं होती बाबा। ये तो समझाने के लिए, बोलने के लिए एक शब्द का उपयोग हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना? क्या हुआ था, जो ब्रह्म के शांत थी उसके अंदर जो जीव, अनेक प्रकार के जीव थे, वो जीव के कर्म रूप कर्म पक चुके हैं, मतलब उनके उगने का समय आ गया। तो उस निमित्त से ये उनके कर्मों के निमित्त से क्षोभ होता है, वो माया में। उससे मैं एक से वो हो जाऊं, एक से बहुत रूप हो जाऊं, मैं एक हूं से अनेक रूप हो जाऊं। तो उसमें कुछ करना नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, कुछ नहीं, सहजता से ही हो जाता है ये, बड़ा सहज रूप से। एक से हम सोचें, जैसा हम सोचते हैं, हम सोचें कि एक से बहुत हो जाए, तो हमें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपके घर में एक से 4 जीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शादी करनी पड़ेगी। शादी के बाद में फिर जो प्रकृति के नियम उनको निभाना पड़ेगा। सारे नियमों के बाद में फिर कोई जीव आएगा, कैसा आएगा ये भी पता नहीं है, लेकिन ऐसी कोई सिस्टम नहीं है वहां पर। वहां तो इधर होना और करना एक ही साथ है। पहले सोचा फिर ऐसा होगा, ऐसा नहीं, सोचने के साथ ही खड़ा है। सोच भी नहीं है, सोच के ना भी वहां पर गलत है। तीसरे इच्छा से ब्रह्म की उपाधि मायावी से क्षोभ हुए के कर्म से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। फिर उस क्षोभ से ये 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूत उत्पन्न हुए, 3 से पंचीकरण नहीं भया। तब पंचीकरण नहीं होता, पहले 5 माया के अंदर क्षोभ होता है, प्रकृति होती है, माया होती है। इनका रूप तो होते हैं, लेकिन पंचीकरण सबका विभाग नहीं होता। फिर माया के अंदर धीरे धीरे आगे विभाग होते हैं उनके। ये 3 चीजें ही मेन समझने की हैं। ठीक है? ब्रह्म, माया, ईश्वर। ब्रह्म और माया के जो प्रतिबिंब से जो सर्वज्ञ ईश्वर हो गए, और ब्रह्म कुटस्थ, अविद्या और प्रतिबिंब उससे जीव, फिर उनका भेद और अभेद। कल्पित मतलब ये आरोप है, इनमें कल्पित है तो शुद्ध एक ही इनके अंदर, ये थोपे गए हैं, उसमें डाले गए हैं, लेकिन मूल रूप से एक ही है। और प्रोसीजर है ये तीन रूप में गुणों को लेकर के, तीनों रूप में प्रकृति 3 रूप में है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों को लेकर के पूरी प्रकृति फिर ये अपना काम करती है। शक्ति एक ही है, एक ही शक्ति 3 रूपों में काम कर रही है, और सब में कर रही है, बनाने का, संभालने का, बनाने का, संभालने का और विनाश का। और वो एक में नहीं चल रही, वो सभी में चल रही है, सब जगह चल रही है। क्या हमारे शरीर में कितनी चीज लगातार बन रही है, कितनी चीजें संभली रुकी हुई, मतलब संभालने की उनको रोके हुए है, और कितनी चीजें जा रही है, मुर्दा हो रही है? देखो विचार करके, कितने सेल पैदा हो रहे हैं, कितने सेल एक दूसरे को संभाले हुए हैं, कितने सेल विदा हो रहे हैं। शक्ति तो एक ही है, तीनों काम कर रहे हैं, पता चल रहा है। कितने जीव सृष्टि के अंदर पैदा हो रहे हैं, कितने जीवों का पालन पोषण हो रहा है, और कितने जीव रोज मर रहे हैं। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सारी जीवों में चल रहा है, सब जगह चल रहा है। कितने तो पैदा हो रहे हैं रोज, और कितने को खाना पीना सब व्यवस्था ठाट से हो रही है,
और कितने रोज मर भी रहे हैं। 3 शक्ति काम कर रही है। तो जो पैदा होने की शक्ति है वो ब्रह्मा है, उनको ब्रह्मा कहते हैं। और जो संभालने की शक्ति है वो विष्णु है। और जो संहार मिटाने की शक्ति है भोलेनाथ है, शंकर है। शंकर तो सबको साफ करते हैं, समेट देते हैं। एक के ही तीनों नाम है, अलग अलग नहीं है। एक ही शक्ति के 3 रूप हैं। ये एक शक्ति के तीनों रूप अपना काम कर रहे हैं। मैन शक्ति तो ब्रह्म ही है। एक ही शक्ति के तीनों ही रूप प्रकृति में काम कर रहे हैं। और छोटे से लेके बड़ा सभी रूप उन्हीं का है। छोटा सा जीव हो, कीटी में भी चल रहा है, हाथी में चल रहा है। अणु परमाणु बिल्कुल छोटे छोटे हैं। कितने अणु परमाणु हमारे शरीर में बन रहे हैं, कितने बिगड़ रहे हैं, कितना फंक्शन चल रहा है। इस तरीके से प्रक्रिया चलती है, एक जगह से नहीं होती। कैसे शुरुआत होती है? एक रोटी का जो टुकड़ा आप खाते हो, वो रोटी कैसे बनी है? देखिए आप, अन्न से बनी है। अन्न से बनी है, वो अन्न कहां से आया? गेहूं से, धरती से आया। गेहूं कहां से आई है? धरती से, मिट्टी से आई है। आप सोचिए, आप मिट्टी से आई है, मिट्टी के अंदर ही वो शक्ति है, उसे वो अन्न बना है। अन्न बन करके फिर आपने रोटी के रूप में आया, फिर उसको खाया आपने। खा करके एक टुकड़े का, उसको कहते हैं, रसायन विज्ञान तो कहता है 3 दिन में रस बनता है। सबसे पहले उसका रस बनता है, उसको 3 दिन लगते हैं। इसमें आयुर्वेद के स्थान में एक एक टाइम बताया गया भी कितने टाइम पे क्या चीज बनेगी। 7 धातु मैंने बताए थे आपको, 7 धातु बनते हैं। सबसे पहले रस बनता है, रस के बाद में ब्लड, खून बनता है। फिर उस खून बनने की प्रक्रिया है, इतने टाइम के बाद में खून बनेगा। फिर हड्डी, मांस, मज्जा, त्वचा, ठीक है। सबसे लास्ट में 7वां धातु क्या है? शुक्र, जिसको तेज कहते हैं, वो बनता है। उसको बनने में कहते हैं 3 महीने की प्रक्रिया लग जाती है। एक रोटी के टुकड़े पर से वो शुक्राणु बनने में 3 महीने लग जाते हैं। कितनी बड़ी प्रक्रिया से गुजरा। उसको कोई एक क्षण में खत्म कर दे, मिटा दे, तो वो समझदारी है कि ना समझदारी है? ना समझी हुई। हाँ, इसलिए जो शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कहा कि ब्रह्मचर्य का नियम निभाना चाहिए, ऐसे नहीं कहा, विरोध नहीं किया उन्होंने। गृहस्थी का विरोध नहीं है, अपने जीवन की शक्ति का संरक्षण करना है। उससे ओज पैदा होती है, बुद्धि पैदा होती है, उसी से समझ और बुद्धि पैदा होती है, ओज शक्ति। अब एक एक चीज बन रही है, बिगड़ रही है, कहां से चल रही है, ये प्रक्रिया कैसे चल रही है? क्या इसको आप कर रहे हो? आप तो नहीं कर रहे। कहीं बन रहा है, कहीं संभाल के रखे है, कहीं मिट रहा है। आप नहीं कर रहे, एक शक्ति कर रही है। ये शक्ति तीनों रूपों में काम करती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। शुद्ध सतोगुण माया का रूप है, जहाँ ईश्वर है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी कल्पित है, उनमें माया कल्पित है, वो भी ये कल्पित है, दिख रहा है, नहीं हकीकत में है तो एक ही। शीशे के अंदर एक ही व्यक्ति का, कितने शीशों में एक ही व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे, प्रतिबिंब दिखाई दे, रिफ्लेक्स दिखाई दे, क्या वो उतने रूपों में है तो एक। अच्छा, वो उसको इतने रूप धारण करने में क्या उसको कुछ जोर आया, शक्ति आई, उसका कुछ खर्च हुआ? क्या खर्च हुआ? कुछ भी खर्च नहीं हुआ। तो कोई कहे परमात्मा की, ईश्वर की, ब्रह्म की इतनी शक्ति लगी, ये बना दिया, ये बना दिया, उसको बनाने में कुछ नहीं लगा, उसका पता ही नहीं है उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, अपने आप ही हो रहा है। उनका तो सामने खड़े होने मात्र से, ईश्वर कोई बनाता नहीं है, उसमें कुछ लगाता नहीं है, उनके होने मात्र से होने लगता है, खड़े होने मात्र से। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ वो चीज उसके साथ लगा दो, उसी से होने लगता है, करने की जरूरत नहीं होती।
ऐसी अदृश्य शक्ति एक ही है, सत्ता एक है, अनेक रूपों में काम करती है। ठीक है ना? हाँ, बोलिए सच्चिदानंद। थोड़ा ही हो रहा है।